हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट के सेशन में देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं उसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड टिल द ड्यू डेट वाला पार्ट। ठीक है, अभी उसका हमने एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया और उसके जर्नल एंट्रीज भी देखे थे। इसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वाला, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर हमें अब क्या देखना है, डिस्काउंटिंग देखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का कैसे होता है। ठीक है, तो हम अभी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले। तो थ्योरी के अंदर क्या दिया गया है, अ बिल इज ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर टर्म एंड द एक्सेप्टर पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट। However, holder can obtain payment from bank before its due date by discounting the bill। इसका मतलब क्या, एक बिल का सर्टेन टाइम पीरियड होता है, पर होल्डर क्या कर सकता है ना, वो टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही वो बिल को कैश करवा सकता है, मतलब उसको बैंक में जमा करके बैंक से वो पैसे लेगा, बराबर। तो डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। A bill can be generally discounted with the bank where the drawer has an account. Bank deducts certain amount from the bill for the services rendered, which is known as discounting charges। ठीक है, discount being an expense for the drawer is debited in the books of accounts। तो यहाँ पर वही दिया गया है, क्या है कि ड्रॉवर को या फिर जो भी होल्डर होगा बिल का, उसको अगर पैसों की ज़रूरत है और उसको बिल तो 3 महीने का है, पर मुझे 1 महीने बाद ही मेरे को ज़रूरत पड़ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक में जा रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये बिल है, इसके अगेंस्ट मेरे को आप क्या कर दो, पैसे दे दो, और चाहे तो आप कुछ उसके चार्जेस रख लो। तो वो चार्जेस रख के फिर बैंक क्या करता है, उनको ड्रॉवर को पैसे दे देता है और वो बिल का होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। हमने देखा था ऊपर एक कंसेप्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला, बराबर, लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर। तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बन जाएगा, बैंक बन जाएगा इस वाले केस के अंदर। तो फिर ऐसा ये होता है स्ट्रक्चर। तो अभी इसका एक पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर दिया गया है, तो ये क्या है देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले सेलर गुड्स सेल करेगा क्रेडिट पे, उसके बाद वो बिल ड्रॉ करेगा डेटर के ऊपर, फिर उसको डेटर उसको एक्सेप्ट करके किसको भेज देगा, फिर से होल्डर को या पेई को भेज देगा, मतलब ड्रॉवर को भेज देगा। इसके बाद ड्रॉवर क्या करेगा, जाके वो बिल क्या कर देगा, डिस्काउंट कर देगा, कहाँ पर, बैंक के अंदर, और उसको बैंक जो है, बैंक क्या कर देगी, उसको उस बिल के बदले में क्या दे देगी, कैश दे देगी। और जब भी वो बिल फिर ड्यू हो जाएगा, मतलब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, वो बिल ड्यू हो जाएगा, तो फिर बैंक क्या करेगी, वो एक्सेप्टर जो भी था ना, वो एक्सेप्टर के पास जाएगी और उसके सामने बिल प्रेजेंट करेगी कि भाई मेरे को मेरे पैसे अभी दे दो, और उसके बदले में उनको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। अब इसमें बैंक का क्या फायदा, तो बैंक ने जो ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करे थे ना, समझो 1 लाख रुपीज का बिल है और उसने समझो 1000 रुपीज कट कर दिया, उसके अंदर 1% कट कर दिया, तो वो क्या हो गया, 1000 रुपीज क्या हो गए, बैंक के प्रॉफिट हो गए। तो फिर इस वजह से ये वाला कंसेप्ट भी मार्केट में चलता है। तो ये इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब इसके जर्नल एंट्रीज है और कुछ डिस्काउंट के इलस्ट्रेशंस है, तो वो दोनों भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है पहले हमको वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने मंथ्स वाला दिया है और उसके बाद दिया है उन्होंने डेज वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मंथ्स वाला करेंगे और मंथ के बाद हम डेज वाले भी करेंगे। तो अभी इलस्ट्रेशन क्या दिया है कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट के अंदर, राहुल draws a bill on Atul for rupees 15,000 on 1st April 2019
payable after 4 months. Calculate the amount of discount in the following cases. The bill has been discounted at 10% per annum on 1st April 2019. बराबर। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट इज इक्वल टू हमको क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल लेना है इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और इनटू हमें करना है अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय टोटल मंथ इन द ईयर, मतलब 12 मंथ्स। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला का क्या बन जाएगा डिस्काउंट का, अमाउंट ऑफ बिल, हमारा अमाउंट ऑफ बिल कितना है 15,000 रुपीज इंटू 10% आएगा। 10% हम कैसे लिखते हैं, 10/100, और उसके बाद हमारे अनएक्सपायर्ड मंथ कितने होंगे इसके अंदर, तो हमने बिल ड्रॉ किया था 1st ऑफ अप्रैल को, और वो डिस्काउंट भी कब कर रहे हैं, 1st ऑफ अप्रैल को ही डिस्काउंट कर रहे हैं। तो हमारे 4 के 4 महीने पूरे अनएक्सपायर्ड है अभी तक, तो वो अनएक्सपायर्ड है, इसीलिए फिर हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन क्या बन जाएगा, ₹15,000 इंटू 10% इंटू 4/12। इसका मतलब 15,000 के 10% कितने हो गए यहाँ पर 1,500 रुपीज, और 1,500 रुपीज इंटू 1/3 मतलब 1,500 डिवाइड बाई 3, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 रुपीज आ जाएगा। ये बन गया हमारा डिस्काउंट का अमाउंट। इसके बाद सेकंड हमको क्या दिया है, बिल इज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन 1st जून 2019। तो अभी इसके अंदर अनएक्सपायर्ड मंथ कितने रहेंगे, हमारा बिल टोटल 4 मंथ का है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, बराबर 4 महीने जुलाई तक आते, जुलाई एंड तक, मतलब हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, सॉरी अप्रैल नहीं, मई जून जुलाई अगस्त ऐसा आएगा इसके अंदर, ठीक है, सॉरी। तो अप्रैल टू 1st में आ गया कितना, 1 महीना, 1st मई टू 1st जून आ गया 2nd महीना, 1st जून टू 1st जुलाई आ गया 3rd महीना, और 1st जुलाई टू 1st अगस्त आ गया हमारा 4th मंथ। तो फिर अभी यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आ जाएगा फिर हमारा इसके अंदर, मई और जून तो खत्म हो गए, बराबर 1st जून को किया है ना, मतलब 1st अप्रैल से 1st में 1 महीना, और 1st मई से 1st जून 2nd महीना, तो 2 महीने खत्म हो गए। तो अभी हमारे पास बचे कितने, 2 मंथ्स बचे। तो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा, ₹15,000 इंटू 10% मतलब 10/100 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 मतलब क्या 1/6। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1500 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 मतलब ये हमारे अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पर 250 रुपीज आ जाएगी। तो ये हमने देखा अभी मंथ्स वाला, ठीक है। अभी हमको क्या देखना है, डेज वाला देखना है। तो डेज के अंदर दो बात याद रखनी है, एक तो नॉर्मल ईयर होगा, दूसरा लीप ईयर होगा। तो आपको वो ईयर देख के समझ जाना है कि कौन सा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या आएगा, शिवम ड्रॉन अ बिल फॉर गणेश ऑन गणेश फॉर ₹21,900 on 15th May 2019 for 60 days. He discounts bill at 8% per annum. Calculate the amount of discount. तो वही सेम फॉर्मूला है, बस अनएक्सपायर्ड मंथ्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनएक्सपायर्ड डेज आ जाएगा। तो अभी हमारा ये जो ईयर है, ये ईयर कौन सा है, 2019 है। 2019 में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ बिल कितना आ जाएगा 21,900 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 8% मतलब 8/100 इंटू कितने दिनों का बिल है हमारा, 60 डेज का बिल है। तो पूरा का पूरा हमारा मतलब एक्सपायर्ड है, तो वो अनएक्सपायर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 डेज आ जाएगा डिवाइड बाय 365 बराबर। तो हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना बन रहा है हमारे डिस्काउंट का, तो वो आ रहा है 288 रुपीज, ठीक है। वही सेम अगर मार्च में होता तो क्या, मतलब 2020 में होता तो क्या करते, तो 2020 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा
25,620 का बिल है, 90 डेज के लिए बना है और 10% का इंटरेस्ट है। ठीक है, 25,620 पे 10% कितना आएगा हमारा 2562 इंटू 90 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 366 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 366 डेज होते हैं 2020 मतलब लीप ईयर के अंदर। तो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट क्या बन जाएगा 630 रुपीज़ बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद अभी हमको क्या दिया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हम कैसे करेंगे, तो हमको याद रखना है जो हमारी ऊपर की बेसिक वाली इंटरेस्ट थी ना, वो परचेज सेल फिर बिल्स रिसीवेबल पेबल, वो हमको वैसा ही रखना है। ठीक है, उसके बाद वाले अभी ये एंट्रीज है, तो ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, फिर बुक्स ऑफ ड्रॉवर के अंदर मतलब क्रेडिटर के बुक्स में क्या होगा, तो क्रेडिटर को उसके पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसके अंदर उसका थोड़ा सा लॉस होगा तो वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेगा, और किस चीज़ के पैसे मिले तो उसको वो बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिले तो वो बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये यहाँ पर हमारी क्या एंट्री बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद आती है बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, फिर ये ऑनर्ड डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस के ये सेम एंट्रीज आएंगे यहाँ पर। अभी वो कैसे आएंगे देखो, अभी डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट अगर हुआ तो देखना कभी भी ड्रॉवर के बुक्स के अंदर उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉवर को तो पहले ही उसके पैसे मिल चुके हैं क्योंकि उसने वो बिल डिस्काउंट कराया। अभी वो होल्डर कौन है वो बिल का, वो होल्डर बैंक है, तो वो बैंक को पैसे मिलेंगे। अगर बिल ऑनर हो गया तो वो पैसे किसको, ड्रॉवर को नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या आएगा, नो एंट्री आ जाएगा। इसके बाद अगर डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो अभी बैंक को अपने को पैसे वापस करना पड़ेगा। मैं तो ड्रॉवर हूँ, मैंने बैंक से वो बिल के बिहाफ पे पैसे लिए थे, पर वो बिल तो डिसऑनर हो गया, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, अपनी एंट्री रिवर्स कर दूंगा। वो रिवर्स कैसे होगी अभी हमारी एंट्री, तो हमारा ड्रॉइज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी रिवर्स हो गई। और अगर नोटिंग चार्जेस रहे इसके अंदर, तो नोटिंग चार्जेस हमारा क्या आ जाएगा, सेम एंट्री रहेगी, बस हमारा जो अमाउंट है ना वो ड्रॉई के अकाउंट को या बैंक को हम जो रिवर्स कर रहे हैं वो रिवर्सल के अमाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, बिल के अमाउंट के साथ साथ हमारा नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस वाली एंट्री के अंदर। ठीक है, तो नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट पूरा अमाउंट, और मतलब 2 बार ड्रॉई लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दो, ऐसा है, वो दोनों का टोटल करके और उसको बैंक को क्रेडिट कर दो। इसके बाद बुक्स ऑफ ड्रॉई के इसमें क्या एंट्री आएगी वो देखना है। तो अगर बिल डिस्काउंट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, ड्रॉवर कर रहा है, तो उससे ड्रॉई का कोई भी संबंध नहीं है, तो ड्रॉई के बुक्स में उसकी नो एंट्री हो जाएगी। फिर अगर बिल उसने ऑनर कर दिया तो वही अपनी ऑनर वाली रेगुलर एंट्री, कौन सी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा ड्रॉई के बुक्स में। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इफ बिल डिसऑनर्ड हुआ तो हम फिर से क्या करते थे, एंट्री वही डिसऑनर वाली ड्रॉई के बुक्स में, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इससे क्या हो गया, हमारा बिल्स डिसऑनर वाला केस हो गया। और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक होगा, या हाँ यहाँ पर पेड बाय बैंक ही होगा बराबर। तो ये वाला भी बैंक ने पे किया, किसके बिहाफ पे किया, तो वो ड्रॉई के बिहाफ पे किया। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सेम ऊपर जैसे थी ना वैसी एंट्री यहाँ पर आएगी। क्या आएगी हमारी एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये हमारा ड्रॉवर्स अकाउंट आ जाएगा। तो वो ये एंट्री भी आपको समझ गई होगी अभी कैसे दिए। तो इसका अभी हमको क्या दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन दिया है, उसके पहले एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अ बिल ब्रोकर इज a discount house, a firm which buys and sells bill of exchange for a fee। समझो
एक बिल ब्रोकर नाम का फर्म है, ठीक है, वो क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बाय एंड सेल करता है फॉर अ सर्टन फी। तो ये वाला एक्चुअल में है शायद बिल ब्रोकर नाम से, तो आप इससे कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हो गूगल के ऊपर वगैरह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, यहाँ पर इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन में अभी क्या दिया है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो अजिंक्य ओज 45,000 टू अश्विन, मतलब अजिंक्य जो है वो डेटर है और अश्विन जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है। ऑन 12th जुलाई 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस्ड चेक ऑफ 15,000 फ्रॉम अजिंक्य एंड फॉर बैलेंस 30,000 रुपीज अजिंक्य एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months, ठीक है। अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट 15% per annum on the same day. Give the journal entries in the books of Ashwin and Ajinkya in the following cases. केसेस क्या क्या है, एक तो ऑनर है, डिसऑनर है, या फिर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस है। और नोटिंग चार्जेस कितने अपने 300 रुपीज़ है। तो अभी यहाँ पर डिस्काउंटिंग की एंट्रीज कैसे बनेगी वो देखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर डेट आ जाएगा। तो डेट के अंदर क्या आएगा, 12 जुलाई 2019 आ जाएगा। अभी क्या हुआ है, टोटल कितना बाकी था अजिंक्य के पास, तो वो था 45,000, पर उसने क्या किया 15,000 पे किया और बाकी के 30,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी वहाँ पर एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, 15,000 रिसीव्ड, तो वो हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद 30,000 का बिल रिसीव्ड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना 30,000 टू अजिंक्य अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा 45,000। इसके बाद हमने तुरंत क्या किया, जो अश्विन था उसने क्या किया, अश्विन ने वो बिल डिस्काउंट कर लिया। अभी डिस्काउंट कितने पे किया उसने, 15% पर एनम पे किया। तो अभी यहाँ पर हमको मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारा डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ₹30,000 इंटू 15/100 इंटू जो मंथ्स थे हमारे अनएक्सपायर्ड मंथ कितने थे, 3 मंथ्स थे, तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, मतलब ये 1/4 आ जाएगा। तो वो जो भी अमाउंट आएगा वो कितना आएगा हमारा 1125 रुपीज़ आएगा। तो हमारे बैंक के अंदर कितना पैसा आएगा, वो 1125 कट होके 30,000 में से हमारे पास आएगा 28,875 रुपीज़। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 28,875 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1125 से, और हमारा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा कितना 30,000 से। मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 1125 का नुकसान हो गया, पर वो जो पैसे हमको 3 महीने बाद मिलना था वो हमको आज ही मिल गया। तो ये वाले केस में हमारा मतलब टाइम बच जाता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद हमारी अगर ऑनर हो गया बिल तो हमारे क्रेडिटर के बुक्स में नो एंट्री होगी। अगर डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे हम, तो अजिंक्य अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और हमारा बैंक अकाउंट जो था तो वो बैंक अकाउंट हम क्या कर देंगे वहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये जो एंट्री है ना सेकंड वाली डिस्काउंटिंग की, ये एंट्री आपको रिवर्स करनी है। तो हम कितने अमाउंट से इसको रिवर्स कर देंगे, 30,000 से, पूरा बिल का अमाउंट जितना है उतने से, उसमें से हमारा जो लॉस था ना 1125 वो भी हमको रिकवर करना है, बराबर। अगर डिसऑनर हो गया तो हम क्या कर देंगे, अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, अगर थर्ड केस होगा नोटिंग चार्जेस के साथ होगा तो हम क्या करेंगे, बस 30,000 जो अमाउंट था उसमें हमारा नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर देंगे। तो वही एंट्री क्या आएगी यहाँ पर, अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,300 टू बैंक अकाउंट 30,300, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्रेडिटर साइड वाली एंट्री समझ गई होंगी। अभी हम डेटर साइड वाली देखते हैं। तो डेटर साइड में क्या होगा अभी इसके अंदर, तो डेटर साइड में सबसे पहले तो अश्विन ने पेमेंट किया है कितना, 15,000 रुपये का, और एक बिल भी एक्सेप्ट किया है तो उसका 30,000 रुपये। तो टोटल वो क्या करेगा, क्रेडिटर को डेबिट करेगा कितने से, अश्विन अकाउंट को डेबिट करेगा 45,000 से।
फिर बैंक को क्रेडिट करेगा कितने से, उसने 15,000 चेक से पे किया तो वो कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000, और उसने 30,000 का बिल एक्सेप्ट किया तो वो बिल्स पेएबल बन जाएगा 30,000 रुपीज। ओके, इसके बाद इसने क्या किया है ना, सबसे पहले तो अभी देखो यहाँ पर डेट का कुछ तो भी गफला है शायद। सबसे पहले अगर बिल इसने ऑनर कर दिया तो क्या आएगा यहाँ पर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, बराबर। पर वो ऑनर अभी कब करेगा, यहाँ पर डेट इनकी गलत हो गई है शायद, तो वो ऑनर करेगा 3 मंथ्स के बाद, बराबर। 12 जुलाई प्लस 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर डेट आ जाएगी 15th ऑफ अक्टूबर, नहीं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस अक्टूबर, 15th अक्टूबर यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो ये वाली जो डेट है ना, ये ऊपर 15th अक्टूबर दिया है, वही डेट यहाँ पर भी आनी चाहिए। देखो ये 15th अक्टूबर आना चाहिए और ये भी 15th अक्टूबर आना चाहिए। तो यस, तो हमारी अगर बिल ऑनर कर दिया पार्टी ने, मतलब हमारे डेटर ने, तो क्या हो जाएगा, उसका बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर बिल डिसऑनर कर दिया तो वो क्या करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करेगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट कर देगा, उसको कितना आ जाएगा, वो भी 30,000 आएगा। और अगर समझो बिल्स पेएबल विथ नोटिंग चार्जेस डिसऑनर्ड हो गया तो वो क्या करेगा, बिल पेएबल डेबिट करेगा 30,000 से, नोटिंग चार्जेस डेबिट करेगा 300 से, और जो क्रेडिटर का अकाउंट था अश्विन का वो क्रेडिट कर देगा 30,300 रुपीज से। तो ये वाले जर्नल एंट्रीज है, आपको आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप एक बार रिवाइज कीजिए, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार ये वाला वीडियो देखिए, मतलब आपको वो माइंड के अंदर अगर 2 बार 3 बार ऐसा जाएगा ना तो वो आपको पूरा समझ जाएगा कि क्या बोला गया है उसके अंदर, बराबर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझा भी होगा, और आप इसको क्या करेंगे, अगर डाउट आया तो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछेंगे। तो अभी नेक्स्ट वाला जो है एंडोर्समेंट वाला और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो टाटा बाय बाय।